दोस्तों, वंदे मातरम। सुशांत राजपूत जी के बारे में जो अभी करंट समय में जो समीकरण बन रहे हैं, तो ये हम सभी लोगों को हताश कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे YouTube चैनल में आप लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं उन सब पर आज एड्रेस करने वाला हूं उन क्वेश्चंस को, जिसमें कि आज हम सुशांत राजपूत जी के बारे में एंड रिया चक्रवर्ती के बारे में जो आप लोगों को निराशा हुई है, जैसे कि एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के चीफ मिस्टर सुधीर गुप्ता, जिन्होंने पहले ये कहा था कि ये 200% मर्डर है, लेकिन आज उनका ये कहना है कि ये एक सुसाइड है। एंड साथ में दूसरा तथ्य जिसमें कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिलना। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि लोगों को परेशान कर रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि हमें सुशांत राजपूत जी को न्याय चाहिए। और ये न्याय सिर्फ सुशांत राजपूत जी को नहीं चाहिए, ये हम सब लोगों को चाहिए, क्योंकि अभी हमें कुछ ऐसा करना है, एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना है कि जिस तरह से सुशांत राजपूत जी ने जो कुर्बानी दी है, वो उनकी जो कुर्बानी है ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सो पहले मैं दो पहलुओं में डिस्कस करूंगा। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो अभी सुधीर गुप्ता जी का कमेंट है, पहले तो दोस्तों आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया है, ये कानूनी तरीके से तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि उनको ये जो प्रोसेस जो प्रक्रिया थी सीबीआई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही आप लोग प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को सुधीर गुप्ता के बारे में भी मेरे पुराने वीडियोस जब आप देखेंगे तो आप इंटरकनेक्ट कर लेंगे कि ये क्यों हुआ। पहला वीडियो दिया था मैंने 1 अगस्त को, जिसमें मैंने ये कहा था, और ये वो वक्त था जब एक तथ्य निकल के आ रहे थे कि क्या ये हत्या है या ये मर्डर है। तब मैंने वीडियो दिया था और मैंने इनफैक्ट ये भी बताया था कि यूएई से कोई कनेक्शन, और जिसमें कि उनकी कोई हिडन एसेट सेलेस्टियल कनेक्शन आप हमारे ही यूट्यूब चैनल में वीडियो दिया हुआ है 1 अगस्त का। प्लीज़ आप उसको पूरा देखिएगा। एंड उसके बाद भी मैंने सुशांत राजपूत जी के ऊपर कुछ वीडियोस दिए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप इन करंट घटनाओं के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज़ मैंने उन वीडियोस में ये बताया था कि जो लोग भी आगे न्याय पाने के लिए जो कोशिशें करेंगे एसएसआर केस में, उन लोगों को भी एक थ्रेट, धमकी, और उन लोगों की जान के लिए भी खतरा होगा। आप प्लीज़ वो देखिएगा। तो कहीं ना कहीं जो मैं कह भी रहा था अभी कि एक इंसान का पहले ये कहना कि 200% मर्डर और बाद में ये कहना कि ये हत्या है, सो आप समझ सकते हैं कि मेरे पुराने वीडियोस में मैंने ये तथ्य पहले ही दिए हैं। आप लोग समझदार हैं। मैं क्या इशारा करना चाहता हूं कि स्टेटमेंट्स क्यों बदलती हैं लोगों की। इसके साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सुशांत राजपूत जी को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा बाय लॉ। अगेन दोस्तों, ये जस्टिस हम सबको चाहिए, जिसमें कि मैं मानता हूं कि अभी जो सीबीआई का जो रुख है, अभी थोड़ा सा प्रक्रिया स्लो हुई है, क्योंकि बहुत सारे और भी एंगल देखे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभी मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, आई थिंक अराउंड 14 नवंबर में शायद, या यस अराउंड, सो उसके बाद ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी नवंबर मंथ में। मुझे मालूम है कुछ लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा। राजनीतिक तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन मैंने बहुत सारे दिए हैं, अराउंड मैंने 6 वीडियोस दिए हैं
तो आज मैं एस्ट्रोलॉजिकली भाव क्या कहते हैं, प्लैनेट्स क्या कहते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आज हम थोड़ा सा राजनीतिक तरीके से देखते हैं। आई टेक ओनली 1 मिनट। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, मेरे दिमाग में भी, मैं भी एक आम इंसान हूँ, पहले ज्योतिषी में बाद में हूँ, कि जिस तरह से हम न्यूज़ देखते हैं बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन भी है लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आता है कि क्या ये इलेक्शंस तक ही प्रक्रिया एक्टिव होगी सीबीआई की, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे बिहार के, उसके बाद एक राजनीति शुरू हो जाएगी इस केस में, और जो भी परिणाम होंगे बिहार के, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो उन रिजल्ट्स के बाद इस केस को पाइपलाइन में डाल दिया जाएगा, जिस तरह से बॉलीवुड के मैक्सिमम केसेस को पाइपलाइन में डाल दिया गया था। दोस्तों, इस केस में ऐसा होता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पुराने वीडियोस को आप प्लीज़ एक बार फिर से देखिए। मैंने कहा था कि, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि सीबीआई को वक्त लगेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, महाराष्ट्र पुलिस भी सपोर्ट नहीं करेगी, तथ्यों को छुपाया जाएगा, और जो सीबीआई को जानकारी चाहिए वो जानकारी भी नहीं दी जाएगी। ये मैंने सारी की सारी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन मैंने पहले दे चुका हूँ, और जिसमें मैंने ये भी बताया था कि 20 अगस्त उसके बाद ही सीबीआई के पास ये केस जाएगा। आप पुराने वीडियोस में वैलिडेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे। जनता को मालूम है कि मर्डरर कौन है। यूएई के कनेक्शंस की मैं आज लास्ट में बात करूंगा कि वो क्या दिखाता है। जो मैंने बताया था कि 2 अक्षर मैं दे सकता हूँ, बेसिकली नाम भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी बात करें तो ये पहली सरकार है, पूरी दुनिया की पहली सरकार, जिसमें कि जब न्याय चाहिए था, सीबीआई से अप्रूवल, सीबीआई अपॉइंट चाहिए थी इस केस के लिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट फाइट कर रही थी कि सीबीआई नहीं चाहिए इस केस में। अक्सर क्या होता है, आप देखिए यूपी की बात, अभी करंट घटना, जब हाथरस का केस हुआ था तो बहुत सारे एलिगेशन भी लगे थे बीजेपी गवर्नमेंट पे कि योगी जी का क्या सिस्टम है। उन्होंने बिना वक्त गवाए, बिना कोई राजनीति किए, उन्होंने इमीडिएट सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए थे। सो दोस्तों, किसी भी सिस्टम में प्रशासन का मजबूत होना, प्रशासन का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं वापस आता हूँ सुशांत राजपूत जी के मुद्दे पे कि क्या उनको न्याय मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा। जो स्मॉल फिशेस हैं वो सब की सब पकड़ी जाएंगी, क्योंकि अब ये जो मामला है वो बहुत पेचीदा हो चुका है, तथ्यों को ख़त्म किया जा चुका है। सीबीआई के लिए केस बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, वो भी उस वक्त में जब ये स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी सीबीआई बहुत बड़े लेवल पर डीप डाइव करने वाली है 14 नवंबर के बाद। अगेन इसको इलेक्शन के साथ आप मत जोड़िए, क्योंकि ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है और सीबीआई इस पे काम करेगी और कल्प्रिट्स बाहर आएंगे, और ये ज़रूर निकल के आएगा कि कौन लोग थे, किन की इन्वॉल्वमेंट थी। बाकी रही बात मर्डर की, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे सच में नहीं समझ आता है कि आप लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आते हैं। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूज़ मीडिया में भी नहीं मिलती है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट दिए हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों के आपने नाम बताए हैं कि कौन कौन मर्डरर हो सकता है, जिसमें कई राजनीतिज्ञों के भी नाम लिए हैं। पेंगुइन भी आपने बार बार डिस्कस किया है। मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता हूं दोस्तों, बिकॉज़ जब तक किसी इंसान के ऊपर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा सकता है, ज्योतिषी की भी एक मर्यादा है कि हम उसका नाम खुलकर ना लें। बाकी आप समझ गए हैं।
ऐसे बहुत सारे नेम आप लोगों ने कमेंट में दिए हैं जिन नेम्स के ऊपर मैंने विश्लेषण किया है और एक प्रश्न काल भी मैंने बनाए हैं आप लोगों के एक्यूरेट टाइमिंग के ऊपर, जिस समय में आपने वो क्वेश्चन पूछे हैं यूट्यूब पे। तो इन सब लोगों के नेम इस केस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं और ये धीरे धीरे बाहर आएंगे। सो जो लोग ये होप छोड़ चुके हैं कि सुशांत राजपूत जी को न्याय नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप निराश मत होइए। अगेन, मैं एस्ट्रोलॉजर बाद में हूँ, मैं एक आपकी तरह व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ। मुझे भी SSR केस में मैं भी न्याय देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो न्याय जो है वो मुझे भी चाहिए, हमें भी देखना है, क्योंकि हमें एक बेंचमार्क सेट करना है। अब मैं इस सेकंड पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, रिया चक्रवर्ती के केस के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया है कि उनको बेल मिल गई है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आप लोगों में, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, मे बी शायद आप लोग न्यूज़ पूरी नहीं देखते हैं। जो उनको बेल मिली है वो नार्कोटिक्स के साथ जो उनका ड्रग जो कनेक्शन है, जो एनसीबी ने उनको कस्टडी में लिया था, क्योंकि अभी सुशांत राजपूत जी के केस के बारे में रिया चक्रवर्ती का इंटीग्रेशन उस केस में अभी तक पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। सीबीआई उस पर वर्क कर रही है। तो ये जो बेल मिली है, ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, जिसमें कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, बिजनेस कर रही थी, उस पर बेल मिली है। अब आपके ये भी क्वेश्चन होंगे कि बेल क्यों मिली है। दोस्तों, ये हमारा संविधान इंडिया का, इसमें संविधान में भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत अच्छे एक्सपर्ट लॉयर्स जिनकी फ़ीस 10 to 20 लाख होती है सिर्फ एक जमानत करवाने की, वो लोग छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी खामियां ढूंढते हैं ताकि किसी मर्डरर को जमानत दिलवाई जा सके, या ऐसे केसेस में भी जो कि जमानत नहीं बनती है। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा संविधान, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और आज भी जब इस तरह के केसेस चलते हैं तो इसमें राजनीति, सत्ताधारी गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड जितनी भी एजेंसीज हैं, जब तक इनका समन्वय नहीं होता है तब तक केसेस को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपी का केस ले लीजिए, बहुत पुराना, आजम खान का केस। अराउंड 85 केसेस थे उनके अगेंस्ट में। आप लोग गूगल आउट कर सकते हैं किस किस टाइप के केसेस हैं उनके अगेंस्ट में, और ऐसे लोग खुले घूम रहे थे। अब आप यूपी में सख्ती देखिए प्रशासन की। योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही यूपी में उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपथ ली, आज आजम खान जेल में बैठे हुए हैं, उनको बेल भी मिल रही है कुछ केसेस में, और साथ में दूसरे केसेस में उनको फिर से कस्टडी में डाल दिया जा रहा है। तो अब वो सारे केसेस ओपन होने शुरू हो चुके हैं। पहले की बात देखिए, पहले केसेस दबे हुए थे। जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी यूपी में, तब 85 केसेस को दबा दिया गया था। लेकिन जब एक सख्त शासन आता है तो वो केसेस को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है कि सरकार कौन सी है। क्या सरकार सख्त है? क्या सरकार न्याय प्रणाली को अच्छे तरीके से बनाना चाहती है? क्या सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है, या एक ऐसी सरकार जो ये देखती है कि जनता ने वोट दिए हैं, कि जनता के हितों के बारे में। देखिए, इस पर बहुत बड़ा डिबेट चला जाएगा। हम फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं कि अभी ये जो रिया चक्रवर्ती को जो बेल मिली है, ये सुशांत राजपूत मर्डर के साथ कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब आप लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि क्या वो इस केस में इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में मैं 3 वीडियो पहले ही दे चुका हूँ रिया चक्रवर्ती के बारे में। आप प्लीज़ वो तीनों वीडियोस, अराउंड 20 मिनट का एक वीडियो है जिसमें ये सारे मैटर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें मैंने एक इंडिकेशन भी दिया था कि रिया चक्रवर्ती की लाइफ को भी आगे थ्रेट है, उनकी एज भी कम दिखाई देती है।
ये सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगे। और रही बात बेल की, आप समझते हैं हमारा संविधान, बेल यहाँ पर किसी को भी मिल सकती है। मैटर करता है कि आपका लॉयर कितना स्ट्रांग है। दोस्तों, आप लोगों के इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस होंगे इस केस से रिलेटेड, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। लेकिन कोई रिपीटेड क्वेश्चंस जिनको मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूं, जैसे मैंने बताया कि 7 से 8 वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए एक बार, क्योंकि उनमें मैं सब के सब क्वेश्चंस के आंसर पहले ही दे चुका हूं। और रही बात सुशांत राजपूत जी के केस में न्याय की, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। सीबीआई अपना काम करेगी, छोटी मछलियां बाहर आएंगी, पकड़ी भी जाएंगी, फिर जमानतें होंगी, फिर वो आगे केस बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाएगा, फिर ये लोग बाहर आएंगे। क्योंकि राज्य सरकार जब तक चेंज नहीं होगी तब तक इस केस में आगे जो वर्किंग है ये स्लो चलती जाएगी। एंड इस केस में छोटी मछलियों को, स्मॉल फिशेस, इनको सज़ा मिलने में वक्त लगेगा। रही बात मास्टरमाइंड जो यूएई में अभी बैठा हुआ है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, यस इट हर्ट्स अस कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था लास्ट टाइम कि मैं वो 2 अक्षर सप्तभद्र चक्र के द्वारा मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। रैदर दोस्तों, मैंने पूरा नेम भी कैलकुलेट कर लिया है एस्ट्रोलॉजिकली, बट मैं यहाँ पर कोई मिसलीडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि कुछ कारण हैं। इसके लिए मुझे मेरे लॉयर से भी बात करनी पड़ेगी कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजिकली क्या हम नाम दे सकते हैं। सो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कानूनी शिकंजा सबके ऊपर आ सकता है। तो मुझे मेरे लॉयर से डिस्कस करने दीजिए। अगर वो कहते हैं कि मैं एक एजुकेशनल वीडियो के तरह से मैं वो नेम दे सकता हूं, तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। और बिल्कुल आप होप मत छोड़िए, बिल्कुल न्याय मिलेगा। वंदे मातरम।